अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गुजरावाला से सवाल है कि एक शख्स पूछता है कि उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और बीवी बग़ैर इजाज़त घर से चली गई और मैं उसके बाद मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन बाद में मुसलसल झगड़े की वजह से नौबत तलाक़ तक पहुंच गई है। तो आया जितना अरसा बीवी जो है वो घर के अंदर रहेगी इद्दत के दौरान, इसको नान और नफ़का शोहर के ज़िम्मे है। ये बहुत ही अहम मसला है और इस तरह के मसाइल जो हैं हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर अब आम होते जा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के नतीजे के अंदर फ़ौरन ही तलाक़ तक नौबत पहुँच जाती है। ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ख़ानदान के इस्तेहकाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और इस्लामी मुआशरे के अंदर ख़ानदान उसकी बुनियादी इकाई है, बुनियादी यूनिट है। इसके लिए सबसे ज़्यादा तफसील के साथ कुरान मुक़द्दस के अंदर हिदायत दी गई हैं। दूसरी चीज़ों के बारे में, मसलन माशियात के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में उसूली हिदायत दी गई हैं, लेकिन निकाह और तलाक़ के मसाइल, विरासत के मसाइल बड़ी तफसील के साथ कुरान मुक़द्दस के अंदर ज़िक्र किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आम तौर पर इंसानी अक़ल ज़्यादा ठोकर खा जाती है और ज़्यादा मसाइल और पेचीदगियाँ, मुश्किलात इसी मैदान के अंदर और इसी हवाले से ज़्यादा जन्म लेती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तफसीली हिदायत दी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जिन चीज़ों की जितनी ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत है इतना ही ज़्यादा उन चीज़ों से आगाही नहीं है और इस हद तक कि जब तलाक़ की नौबत आ जाती है तो उसके बाद जो नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, बच्चों के मुस्तक़बिल का सवाल, दोनों ख़ानदानों के अंदर जो तलख़ियाँ होती हैं, उसके बाद शरई अहकाम जो हैं वो याद आते हैं। जबकि ज़रूरत इस अमर की है कि जिस वक़्त एक बालिग़ लड़का या लड़की जो है वो निकाह के बंधन के अंदर बनते हैं तो उससे पहले उनको निकाह और तलाक़ से मुतल्लक़, ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लक़, नान और नफ़क़े से मुतल्लक़ तफसीली जो अहकाम हैं कुरान और सुन्नत के, उनको जानने की कोशिश करना चाहिए। और ये बुनियादी फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर कि वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लक़ जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं उनको जानने की कोशिश करे। आज अगर मुसलमानों के अंदर इतना शऊर और इतनी आगाही आ जाए कि वो अपने ख़ानदान से मुतल्लक़ जो हुकूक़ व फ़राइज़ हैं, बीवी के शोहर पर, शोहर की बीवी पर, वालिद के औलाद पर, औलाद के वालिदैन पर और बाकी जो सिला रहमी के तफसीली अहकाम दिए गए हैं, अगर हर शख्स इन अहकाम से और इन तालीमात से आगाह हो जाए तो हमारा मुआशरा जो है वो जन्नत का नमूना बन सकता। इसलिए कि ख़ानदान ही मुआशरे का वो बुनियादी यूनिट है, बुनियादी इकाई है। अगर इसके अंदर इस्तेहकाम हो, अमन और सुकून हो और इसके अंदर ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हों पूरे मुआशरे के अंदर, उसके असरात मुरतब होंगे। लेकिन अगर ख़ानदान जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए, ख़ानदान के ताल्लुकात खुशगवार ना हों, नाखुशगवार हों, हर वक्त तलख़ियाँ रहती हों, तो ज़ाहिर है कि उसी ख़ानदान के अंदर जो झगड़े होंगे, फसादात होंगे, कत्ल गारत गरी होगी, उसका मुआशरे पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए मामूली सा झगड़ा हुआ और उसके बाद बीवी को जो है वो तलाक़ दे दी और नौबत तलाक़ तक पहुँचाई, ये रवैया हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर इस बात की अक्कासी करता है कि एक तरफ तो हमें ख़ानदानी रिश्तों का कोई एहतराम नहीं है और उनके जो आइंदा के अंदर जिस किस्म के मसाइल और जिस किस्म के मुश्किलात पेश आती हैं उनका इदराक नहीं होता, बल्कि कुरान और सुन्नत की और अल्लाह और उसके रसूल की बुनियादी तालीमात का भी हमें इल्म नहीं होता। इसलिए कि अगर कोई शख्स जो है वो मामूली से गुस्सा कर दिया, बाद में आकर उलमा से पूछते हैं कि जी गुस्से में तलाक़ हो जाती है, तो यकीनन गुस्से में तलाक़ हो जाती है। आम तौर पर लोग जो है गुस्से ही की हालत में तलाक़ देते हैं, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है कि मामूली सा गुस्सा हुआ और बरसों के ताल्लुकात जो हैं वो मामूली सी तलख़ी पर जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ। इसलिए कुरान मुक़द्दस ने जो तरतीब बयान की है
वआशिरूहुन्न बिलमारूफ के अपनी बीवियों के साथ जो है हुस्न मुआशरत इख्तियार करो और हुस्न सलूक इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न मुआशरत की ताकीद की है, अच्छे सलूक की ताकीद की है और यहाँ तक फरमाया फ़इन करिहतुमूहुन्न शैअन फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि अगर आपको कोई एक उनकी चीज़ पसंद ना हो, कोई एक ऐसी बात है बीवी के अंदर जो पसंद ना हो, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर बेशुमार दूसरी खूबियाँ रखी हों। तो इंसान बहुत जल्दबाज वाक़या हुआ है, वो बसा औकात किसी एक खामी या कमज़ोरी को पकड़ कर बैठ जाता है और बेशुमार दूसरी जो खूबियाँ और कमालात होते हैं और अच्छे औसाफ होते हैं उनको फरामोश कर डालता है और उसकी वजह से एक मनफी सोच जो है वो पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कुरान मजीद ने एक मुस्बत सोच और तामीरी सोच इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि ख़ानदानी मामलात के अंदर भी ये भी देखें कि और कितनी खूबियाँ उसके अंदर हैं। घर के अंदर अगर एक खातून जो है किसी एक वक़्त में उससे कोई किसी चीज़ के अंदर कोई कोताही हो गई, हो सकता है वो मेहमान नवाजी के अंदर और घर का खाना पकाने के अंदर, बाकी खिदमत के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हो और इस तरह की और बहुत ज़्यादा खूबियाँ उसके अंदर हों, तो ये एक कुदरती बात है, फितरी बात है कि हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ भी होती हैं और खूबियाँ भी होती हैं। लेकिन इंसान की मनफी सोच जब हो तो वो कमज़ोरियों पर निगाह ज़्यादा रखता है और खूबियाँ जो हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है। तो जो सवाल आपने यहाँ पर पूछा कि अगर तलाक की नौबत आ गई है और तलाक हो चुकी है तो इस सूरत में 3 माह अगर गुजर चुके हैं तो 3 माह की अगर इद्दत है, ज़ाहिर इद्दत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। अगर 3 माह के साथ ही इद्दत थी और इद्दत गुजर चुकी है तो इस सूरत में औरत अब जो है वो इस बात की हकदार है और आज़ाद है, जहाँ चाहे वो किसी और जगह में निकाह कर सकती है। हाँ, अगर तलाक 1 मरतबा दी थी, 2 मरतबा दी थी तो साबिक़ा शोहर के साथ भी निकाह करने की गुंजाइश उसके पास मौजूद है, लेकिन निकाह के बगैर जो है वो रुजू नहीं किया जा सकता इस सूरत में। और इद्दत के अरसे का नान और नफ़का जो है वो अगर इस सूरत में शोहर के ज़िम्मे है, शोहर जो है वो रिहाइश भी फराहम करेगा और इस दौरान जो है वो बीवी को उसके जितने भी अखराजात हैं ये भी देगा। अलबत्ता यहाँ पर जहाँ आपने इब्तिदान ये बात जिक्र की है कि बगैर इजाज़त के बीवी घर से चली गई है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि मर्द की तरफ से अगर जुल्म किया गया है, औरत मजबूर होकर घर से निकली हो, तो नफ़का और अखराजात जो हैं तब भी मर्द के ज़िम्मे हैं, अगरचे वो घर से इजाज़त के बगैर चली गई है, क्योंकि यहाँ पर गलती जो है वो औरत की तरफ से नहीं है बल्कि उसके शोहर की तरफ से है। अगर वो उसको जुल्म सितम का निशाना बनाता है और इस वजह से वो घर से चली जाती है, तो इस सूरत में उसके जितने भी अखराजात हैं, अगरचे वो अपने वालिदैन के घर में रही है, तब भी उसका नफ़का जो है वो शोहर के ज़िम्मे है। अगर गलती औरत की तरफ से है और खुद औरत अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई है, शोहर ने उस पर किसी किस्म का जुल्म या ज़्यादती नहीं की है, तो ऐसी सूरत में ये ज़ाहिर है कि नाफरमानी जो है वो औरत की तरफ से है और इस सूरत में मर्द के ज़िम्मे उसका कोई नान और नफ़का नहीं है। तो मौजूदा सूरत के अंदर जो सूरत आपने बयान की है, इसके अंदर ये है कि इसका तयन करना कि असल ज़िम्मेदार कौन है। अगर औरत ज़िम्मेदार है इस बात की और गलती उसकी तरफ से, तो ऐसी सूरत में घर से अगर वो चली गई है और अपने वालिदैन के घर में इतना अरसा रही है, तो इस सूरत में नान और नफ़का शोहर के ज़िम्मे नहीं है। बसूरत दीगर अगर शोहर ने उसको मजबूर किया है, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद ज़ाहिर है कि कोई अगर जुल्म और ज़्यादती वाली कोई सूरत हुई है उस पर और उसके नतीजे में वो चली गई है, या आपने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो अपने घर चली जाए गुस्से के अंदर आकर, तो इस सूरत में भी शोहर के ज़िम्मे उसका नान और नफ़का जो है वो लाजिम है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने तलाक, निकाह और विरासत जैसे जो अहम ख़ानदानी मसाइल हैं, इनमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से आगाही हासिल करें। आज भी अगर हमारे घरों के अंदर इनकी तालीमात आम हो जाएं तो हमारे घर अमन और सुकून का गहवारा बन सकते हैं और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दुआ सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन, ए अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को हमारे लिए आँख की ठंडक बना दे। तो ज़ाहिर है आँख की ठंडक उसी सूरत में बन सकते हैं जबकि बीवियाँ और औलाद, शोहर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम, अल्लाह के रसूल के अहकाम की पाबंदी करें। इसके बगैर आँख की ठंडक नहीं बन सकते। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को हमारे लिए ठंडक का बायस बनाए, अमन और सुकून का गहवारा बना दे।